नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DS के टॉक्स। बिग बॉस का हाउस बन गया गंदी बात सीजन 14। हमने पिछले सीजन में भी देखा था वल्गैरिटी की हदें पार हुई थी और यहाँ तो पहला वीक ही चल रहा है और आज आपने पहली कड़ी देखी है गंदी बात की। बाकी की कड़ी कल देखने को मिलेगी। चिपकम चिपकी सिद्धार्थ शुक्ला तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, पांचों लड़कियां आसपास मंडरा रही हैं। मतलब शुक्ला तो शुक्ला है। और आपको एक बात बताऊं, मैं बिग बॉस के रिव्यू के बियॉन्ड कुछ बोल रहा हूँ। आज सवेरे से सिडनाज इज अ कर्स टू सिड, मतलब सिडनाज जो हैशटैग था ना लास्ट ईयर का, वो एक श्राप बन चुका है सिड के लिए। और जितने भी सना फैन थे जो पिछले साल कंबल में दंगल को बहुत ही दोस्तों वो क्यूट है, दोस्तों वो बहुत मासूम है, जितने लोग वो कंबल में दंगल और चिपकम चिपकी को सपोर्ट कर रहे थे ना, वो आज ये जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले चिपकम चिपकी और वो झूम रही है उसके ऊपर एकदम कोजी हो रही, लिपटम चिपकी हो रही है, उसको ठरकी बोला जा रहा है। किसके द्वारा? शहनाज कौर गिल के फैंस के द्वारा। जितने भी सना फैंस थे ना, वो सब आज इसको शुक्ला को गालियां दे रहे हैं, ठरकी बोल रहे हैं, वल्गर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जबकि इसी वल्गैरिटी को, इसी शुक्ला के साथ चिपकम चिपकी को वो क्यूट बोलते थे। और वो पंजाबी मन्नू, दोस्तों क्यूटनेस का झरना है, झरना है। मैंने पहले भी कहा था कि अगला सीजन जब आएगा ना, तो ये जो ठरकपंती हो रही है इसको सना फैन कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे थूक के चाटेंगे। और आप देख लीजिए ज़बरदस्त तरीके से लोगों को कर्मा दे देता है बिग बॉस। सिर्फ कंटेस्टेंट या फैंस ही नहीं, बल्कि जो रिव्यू करते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं एक आईना दिखा देता है बिग बॉस। तो आज जो सना के फैन ये ट्रेंड कर रहे हैं ना, ये वल्गैरिटी, ये ठरकपंती, ये दुनिया भर की बकवास, अगर ये ठरकपंती है तो जो तुम्हारी सना करती थी ना कंबल में दंगल, वो भी ठरकपंती थी। और अगर वो ठरकपंती नहीं थी तो फिर इसको ठरकपंती तुम नहीं बोल सकते, इसको भी क्यूटनेस बोलो अगर तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी है तो। और वैसे भी इतना ज़बरदस्त चिपकन चिपकी हो रही, कहीं ना कहीं शहनाज कौर के गुर्दे छिल रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से कि हाय हाय ये क्या होगा, अम्मा बिलबिला रही होगी। एनीवे, इस एपिसोड में बिलबिला रही थी निक्की तंबोली, और ऐसे ही उसने बिलबिलाया है, मतलब सीरियसली व्यूअर्स के गुर्दे छिल गए होंगे। आई थिंक 40 से 50 मिनट तक सिर्फ एक ही मुद्दा खींचा है बिग बॉस ने। दैट शोज़ कि उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं दिखाने को। सिर्फ एक निक्की की जिद, उसे अपने बॉक्सर का वो चाहिए, बॉक्सर बोल रहा हूँ, अपने बॉयफ्रेंड का बॉक्सर चाहिए, चड्डा, और उसकी टी शर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि फील लेनी है। अब फील तो लेनी है ना भाई, हैं अंदर शुक्ला भी है, और इसी शुक्ला का एक चड्डा कोई और भी लेकर सूंघ रहा था पिछले सीजन में, याद है ना, शहनाज कौर गिल, हैं उसको शुक्ला के चड्डे में फील आती थी। तो यहाँ पर निकी को अपने बॉयफ्रेंड के बॉक्सर में फील चाहिए। कल को कुछ और चाहिए रहेगा, पता नहीं फिर कल को कुछ और चाहिए रहेगा, हैं। अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरे बेचारे 2-4 दिन से कुछ ले नहीं रहे, एक ही चड्डी बनियान में घूम रहे हैं सब, एजाज हो या फिर वो अपने शहजाद देओल, वो बेचारे एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन निकी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि निकी किसी बड़े बाप की औलाद है, मुंह में पानी भर के पता नहीं कैसे कैसे ऐसे करके मुंह बनाती है, सड़ी खाद जैसी तो सूरत है। और नमूने उठा लाया बिग बॉस, और ऐसे नमूने जो मतलब बिग बॉस को एक रियलिटी शो का हम अपने बाप का घर समझते हैं कि उनकी जो मर्जी होगी उन्हें वो करना होगा। सो आई थिंक जब तक वीकेंड पर शो के होस्ट निकी को आईना नहीं दिखाएंगे तब तक वो नहीं सुधरने वाली है, वो नहीं सुधरेगा। उसको अटेंशन चाहिए, और आज 40 से 50 मिनट का अटेंशन मिला उसको। सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद ने पूरे एपिसोड की बैंड बजा दी। हालांकि निकी की जिद के अगेंस्ट शहजाद का स्टैंड या फिर एजाज का स्टैंड, और पवित्र पूनिया जो अपना तेवर दिखा रही है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। हमने जो ट्रेलर में भी देखा, वो राहुल वैद्य जिसके साथ वो ऐसे करके दोस्ती पवित्र रिश्ता खेल रही थी, अब कल के एपिसोड में तो वो फट पड़ेगी, हट हट करके एकदम रोड साइड जैसे नहीं लड़ते हैं मच्छी मार्केट में, उस तरह के चल निकल, खाने की इज्जत नहीं, चल चल फुट। तो आज भी उन्होंने, ये पवित्र पूनिया ने निकी के लिए बोला था, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारी ज्वालामुखी अंदर भरा हुआ है जो कि धीरे धीरे फटेगा। और जो क्यूटनेस और सॉफ्टनेस और बहुत ही क्या बताते हैं उसको यार लखनवी अंदाज में, जहनियत या शौकियत, मासूमियत, वो सिर्फ दिखावा है। वो बहुत खेली खाई है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, ये है पवित्र पूनिया। और जिस तरह से शुक्ला के साथ चिपकम चिपकी कर रही वो तो आपने देख ही लिया होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे कि मतलब एजाज खान खुद देख के शर्मा रहा है कि यार ये हो क्या रहा है।
वहीं निशांत ने जो एक स्टैंड लिया उसके ऊपर भी ज़बरदस्ती में रबड़ की तरह खींचा गया, जब वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने सामान के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर रहा था कि निकी वो फेवर रिटर्न करेगी या नहीं करेगी, लेकिन वो निकी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो आज भले ही आप कुछ कर रहे हो, भले ही उसने लोगों को खाने को मिल जाए इसके लिए एक स्टैंड लिया हो, तो आई थिंक जब वो रेडी हो चुका था तो बाकी लोगों को समझ जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, जैसे भेड़िए को आप खाना खिला रहे हो, जैसे एजाज ने बोला और शहजाद ने भी बोला और पवित्रा ने भी बोला कि चूतिया बना रही है, और अगर निशांत खुद चूतिया बनना चाहता है तो फिर उसकी मर्जी। बट आई थिंक उसका भी स्टैंड सही था कि एक डील कर ली है, लेट्स सी कल को अगर नहीं करेगी तो फिर हमें आगे के लिए तो मिल जाएगा ना, क्योंकि ये 14 दिन तक ये सीनियर है, इसके बाद तो आपस में ही खेलना है। और ये निकी तंबोली का बस मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो एडजस्ट करें, वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, मैं क्या करूं, मेरे को अपनी चीज़ें चाहिए, ये चाहिए। ये बचपना है, स्टुपिडिटी है, और मतलब एकदम फूलिश काइंड ऑफ अप्रोच है, एटीट्यूड है। और मैं समझ रहा हूँ कि बिग बॉस के लोगों ने इसमें क्या देखा है ऐसा जो उसको उठा के ले आया है। इसको एडजस्ट करना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, अपनी जिद चलानी है, मुंह में पानी भर के सड़ी खाद जैसा मुंह लेके घूमना ऐसे करके। वैसे ऐसे तो वो हिना का भी सुबह ब्रश करते दिखाया था, कैमरा भी गजब लेवल का, कैमरामैन भी गजब ही है, मतलब और क्या बोलूँ मैं। खैर ये सब तो चैनल वालों ने बहुत लंबा खींचा, वो निकी तंबोली एपिसोड, निशांत, एजाज, इन सब की बातें, फिर वो शुक्ला का उसको समझाना तो उसका मान जाना। बात करते हैं मुद्दे की। ये जो गंदी बात ये लोग कर रहे हैं, पिछले सीज़न में जो ठरकपंथी, उसके ऊपर मैंने मेल भी किए थे IBF इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी सारे मेल भी करे कि चैनल ने बोला हम ऐसा कुछ प्लान नहीं करते, ये तो कंटेस्टेंट के अपने ऊपर होता है। अच्छा, कंटेस्टेंट के अपने ऊपर होता है, लेकिन दिखाना या नहीं दिखाना ये तो आपके ऊपर होता है? कहने को ये फैमिली शो है, आपके फैमिली में ये सब देखेंगे चिपक चिपक के? है समझ में नहीं आ रहा मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं। मेकर्स ये चीज़ें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ऐसे पेड PR बिठा रखे हैं जो ऐसी वल्गर हरकतों को भी, ऐसी टुच्ची हरकतों को भी क्यूट क्यूट बोल के प्रमोट करते हैं, और लोगों के ऊपर वो थोप दिया जाता है कि नहीं ये तो क्यूट है, इट्स अ न्यू नॉर्मल। कल को नंगे नाचेंगे, वो भी न्यू नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें क्यूटनेस दिखेगी, लोगों को उसमें एक आर्ट दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो न्यू नॉर्मल के नाम पे हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स, वो तमाम फैंस और वो तमाम रिव्यू करने वाले जो ऐसी घटिया हरकतों को क्यूट बोलकर हमारे ऊपर थोप देते हैं। और फिर समाज में जब कभी रेप होते हैं, घटनाएं घटित होती हैं ऐसी, तो फिर हम बड़ा निंदा करते हैं। आए दिन जब भी कहीं कोई रेप होता है हमें सुनने को मिलता है, आता है कि उन लोगों ने दारू पी और ऐसी कुछ पॉर्न क्लिप देख लिया, कुछ ऐसे सीन देख लिए, तो वो हो गए एक्साइटेड और कर दिया उन्होंने गुनाह। तो कहीं ना कहीं सिनेमा का, टीवी का, और सबसे बड़ी बात इन हरकतों को ग्लोरीफाई करने वालों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो अगर आप इन चीज़ों के खिलाफ बोल नहीं सकते हो, इन्हें डिफेंड करते हो क्यूट बोल के, तो ऐसी चीज़ों को बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। किसका हाथ है? मन्नू पंजाबी जैसे लोगों का, या फिर शहनाज कौर गिल के फैन जैसे लोगों का, जो ठरकपंथी को, वल्गैरिटी को मासूम है, क्यूट है, बाप बेटी का रिश्ता है। वो सारा ने आके बोल ही दिया था ना, पूरे पंजाब आपको जीजा मानता है। लास्ट ईयर के जितने भी मैंने रिव्यू किए, देख लीजिएगा कुछ भी उठा के आप, इन लोगों की इस वल्गैरिटी को अच्छे से धोया है। लेकिन नहीं, हमारी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, रीच उन लोगों की ज़्यादा है, तो वो ठरकपंथी को क्यूटनेस बोल के थोपा है। वैसे थोपा तो हमारे ऊपर एक और चीज़ गई है मेकर्स के द्वारा। कल हमने ट्रेलर में देखा था कि अभिनव और रूबीना का जो इमोशनल बॉन्ड है वो काफ़ी, तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, कभी अलविदा ना कहना बैकग्राउंड बजा के, हमें लगा था कि अभिनव सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन अभिनव ने आज सेक्रीफाइस नहीं किया। और मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल सही किया, क्योंकि अभिनव रूबीना के मुकाबले शायद टीवी का इतना बड़ा फेस नहीं है। और रूबीना तो खुद ही, वो कौन सा शो आता था, शक्ति आता था ना, सौम्या बनती थी, तो ये कलर्स की फेस है। और अभिनव अच्छे से जानता है कि रूबीना ना सिर्फ एक्सेप्टेड कंटेस्टेंट बनेगी, बल्कि हो सकता है टॉप 5 में भी चली जाए। तो आज नहीं तो कल उसको घर के अंदर तो आना ही है, तो वो अपनी इम्यूनिटी क्यों वेस्ट करे? ये बात मैं आज से एक वीक पहले जब मैं IPL के किसी रिव्यू में मैंने बोला भी था बिग बॉस की चर्चा के दौरान, कि कई ऐसे कंटेस्टेंट आएंगे जो कि ऑक्सीजन मास्क और पूरा लाइफ सपोर्ट जैकेट वगैरह पहन के आएंगे, और आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई वो अपने बूते खेल रहे हैं, जबकि अपने बूते नहीं खेल रहे हैं। अपने बूते यहाँ पे कौन कौन खेल सकता है? या तो वो निशांत,
बंदा प्रॉमिसिंग है, वो शहजाद, वो हालांकि एमटीवी का है, लेकिन उसको आई डोंट थिंक कि वायाकॉम वाले इतना सपोर्ट करेंगे जितना वो जैस्मीन या रूबीना को करेंगे, क्योंकि ये कलर्स के बड़े नाम हैं, तो इनको काफ़ी सारी रियायत दी जाएंगी। सो आई थिंक अभिनव ने अच्छा किया, क्योंकि उसको पता है कि रूबीना तो वैसे भी आके चल के सेफ होनी ही है, अंदर आनी ही है, टीबीसी क्या वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कन्फर्म्ड है, तो फिर वो अपनी इम्यूनिटी क्यों वेस्ट करे। सही बात भी है, उसका कहीं ना कहीं मैं समर्थन करता हूँ। बाकी तो ये स्पा वाली टास्क और वो टैटू वाली टास्क और ये तो बकवास है, बुलशिट है। इसमें तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ उन्होंने ये शुक्ला महोदय ने सारा को आउट कर दिया है इस टास्क से, और जिस तरह से कल हमें देखने को मिलेगा बारिशें हो रही हैं, वो पवित्र पूनिया लिपटा चिपकी हो रही है, एंड उसके बाद पवित्र पूनिया फटेगी भी, तो वो तो हम देखेंगे कल। गंदी बात पार्ट 2। फिलहाल इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ ख़त्म। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन तमाम बातों के बारे में। एक बात का और आप अपने कमेंट में बताइएगा कि जिस तरह आज सना फैंस के गुर्दे छिल रहे हैं, ये टीवी पर जो दिखाया जा रहा है बिग बॉस में, शुक्ला जिस तरह से बाकी लड़कियों से कोजी हो रहा है, ऐसी ही कोजी तो सना भी हो रही थी, हैं? तो सना फैंस के गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? क्या उनके जीजा जी किसी और के साथ चिपक रहे हैं इसलिए गुर्दे छिल रहे हैं, या फिर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सना वहाँ क्यों नहीं है? शायद उन्हें लग रहा हो सना होती तो वो शुक्ला नहीं चिपकता। वैसे शुक्ला ने तो बोल दिया ना सना से अपनी वो स्पेशल बॉन्ड के बारे में, कि गौर से ही तो बोल रहा था वो कि वो तो केयरिंग थी, इमोशनल थी, इनोसेंट थी, उसका फ़ायदा लोग उठा रहे थे, इसलिए मैं उसके साथ था ऐसा। वैसे यहाँ एक बात और याद आई जो कि मैं रिव्यू में भूल गया, हिना खान का फेक अंग्रेज़ी का एक्सेंट देखा आपने? इतना फेक एक्सेंट मारती है, इतना स्टाइल और शो ऑफ करती है। कहने को सीनियर्स हैं ये लोग, बिग बॉस के मेकर्स इन्हें जानबूझ के लाए हैं, लेकिन हिंदी का एक वर्ड नहीं बोला। वो निकी को बता रही थी गेट योरसेल्फ ओवर हियर देन बैक देन यू दुनिया भर का फुल टू इंग्लिश, एक वर्ड हिंदी का नहीं बोला, इतना फेक एक्सेंट मार मार के। वीकेंड पर सलमान को इन सारी चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए कि हो आप सीनियर, लेकिन खुद ही नियम पालन करते नहीं, दूसरे क्या और दूसरे को ज्ञान बांटते फिरते हो कि ऐसे रहो वैसे रहो। अपने गिरेवा में देखो, पहले नियम के ऊपर तो रूबीना ने भी अच्छा झाड़ा था, जब बिग बॉस ने उसको बोला कि खड़ी रहती है, उसने भी कहीं ना कहीं सीनियर के ऊपर बिल फाड़ ही दिया कि ये सीनियर्स ही अपने अपने हिसाब से रूल बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। और कल हमने देखा भी था ना, सिद्धार्थ शुक्ला अपने हिसाब से रूल बनाता है, एजाज को कैसे बोल रहा था यहाँ कोई रूल नहीं, चीखो चिल्लाओ डिस्ट्रैक्ट करो डाइवर्ट करो, कोई रूल नहीं है, और आज वो रूल का ज्ञान दे रहा था शुक्ला। रूबीना ने भी अच्छा बोला कि बिग बॉस क्लैरिटी दो, लेकिन बिग बॉस तो गड़दुल्ला है, भाग गया बिग बॉस, वो क्या क्लैरिटी देगा, क्योंकि दामाद जो बैठा है, दामाद के सामने रूल की बात बिग बॉस करेगा, मनीषा पैसा नहीं काट लेगी हैं। एनीवे वीडियो खत्म करता हूँ। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें डीएसके रॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।